हिजड़े के ये सरकार हिजड़ों की सरकार है, निकम्मी पुलिस है, तो हिजड़े कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकते। मुख्यमंत्री जी हैं जी, तो उस तरह से इनके मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिना बात के, बिना आप कोई साक्ष्य के किसी पर आरोप बना दोगे। सपोज कि सुनने में आ रहा है कि उनके जो बड़े वाले लड़का है वो पंडिताई करने बलिया गए थे जी। बलिया से आने में लगभग 3 से 4 घंटा लगता है लगभग जी। अपनी निजी साधन से। जी। तो ये कौन सी साधन था इनके पास कि 2 घंटे के अंदर अंदर मौजूद हो गए। मेरी मौजूदगी अभी देवरिया के फतेहपुर में है। देवरिया हत्याकांड आज 10 दिन हो गया है। ऐसे तमाम लोग मिलने आ रहे हैं परिवार से, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इस वक्त स्क्रीन जिसे आप देख रहे हैं, मेरठ से सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु सिंह आए हुए हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे। परिवार में गई थी, मिलने गई थी, क्या मुलाकात हो पाया या जो भी तमाम उनसे सारी बातें हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। मैडम जो है कि आज आप उस परिवार में गए, पीड़ित परिवार में, कुछ बातें हो पाया? देखिए, यादव जी के घर हम गए, बहुत कोशिश, हमें कई जगह रोका गया पुलिस द्वारा जी। फिर हमने बहुत सारे कोशिश किए तो हमें मिलने दिया गया। 10 से 15 मिनट हमें मिलने दिया गया। और देखिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसमें, जो कि पीड़ित परिवार जो हैं यादव जी, इनकी लड़की देखिए नाबालिग है, दोनों लड़कियां। हाँ। और उनको बार बार यही लोग टारगेट किया जा रहा है, उनका घर गिरा दिया जाएगा। देखिए, हत्या दोनों तरफ से हुई है, न्याय दोनों तरफ से मिलना चाहिए। और पहले यादव जी की हत्या हुई है, उसके बाद जंगल में 1-1.5 किलोमीटर के अंदर जंगल में ये 5 लोगों की पंडित परिवार की हत्या हुई है। तो ये जांच की विषय बनता है। जी। अच्छा, ये मैडम बताइए, पहले आप उस परिवार में मिलने के लिए कितना कुछ मशक्कत करना पड़ा, क्या दिक्कतें सामने आया? देखिए, 10 जगह तो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। हाँ। और बार बार अपना परिचय देना पड़ा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, क्यों मिलने जा रही हैं, मिलने नहीं दिया जाएगा। तो बहुत कुछ करने के बाद मुझे यादव परिवार से मिलने दिया गया। और ये जो पंडित जी के घर हैं उनको मिलने नहीं दिया जाएगा, बोल रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा लगा दी गई है। अच्छा, तो उस परिवार में, दुबे जी के परिवार में सुरक्षा लगाए गए हैं, तो वो परिवार में कोई था कि ऐसा ही सुरक्षा लगाए? नहीं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई है नहीं। तब आप जब वहाँ पे कोई है ही नहीं तो क्या पेड़ पौधे, सांप बिच्छू के आप सिक्योरिटी में लगे हैं? अभी जाते हुए देखे मैंने, मिलिट्री लग गई है। हाँ। अब बताइए, फोर्स लगी है क्या? फोर्स हम जनता को, सरकार को टैक्स देते हैं क्या गलत तरीके से फोर्स लगाने के लिए? जब वहाँ पे कोई है नहीं तो पेड़ पौधे के सिक्योरिटी में आपने फोर्स लगाए हैं। देखिए, मैं योगी सरकार से यही निवेदन करूँगी कि योगी सरकार जिस तरह से ये लोग माहौल बना रहे हैं कि घर गिरा देना चाहिए, तो योगी जी, आपका घर तो बना नहीं, लेकिन दूसरे के अगर घर बना है तो निष्पक्ष जाँच किए जाए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन किए। कल जो है कि न्यायालय से उन्हें आदेश मिला है जी। उस पर चर्चा हुआ कि आपका घर मतलब मकान टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस सिलसिले बातचीत हुआ कि नहीं? नहीं, वो बोल रही है उनकी, हाँ, वो बोल रही है कि ये मेरे ससुर जी का बनाया हुआ है घर है, और ये हमारे ससुर जी आर्मी में थे, उन्होंने बनवाया था। तो क्या बातें हुआ, क्या ये वाकई में घर गिर जाएगा? इसके अंदर कुछ बातचीत इनका सामने आया? देखिए, अभी तो वो लोगों की रो के बुरा हाल है, बात भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये तो बात सच है। और कि वहाँ पे सिक्योरिटी जो यादव जी के घर है, सिक्योरिटी 2-4 पुलिस है, और जो पंडित जी के हैं, जो कहने में आ रहा है कि इनके घर कोई नहीं है, पुलिस फोर्स लगी पड़ी है, कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ लगी हैं। क्या वजह हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है? अगर वहाँ पे ना फोर्स है तो हो सकता है कोई दंगा फसाद ना हो जाए, या कोई उपद्रवी आकर ना कोई माहौल खराब कर दे, इसको लगा होगा फोर्स? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि दंगा होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्यों कि अगर मान लीजिए यादव की परिवार कहाँ पे है, घर जाके आप लोग देख सकते हैं मौके पे, और पंडित जी के लगभग जंगलों में है। जंगल में पुलिस प्रशासन कर रही है, सीओ साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं, हमें सिक्योरिटी में लगाया गया। तो आप बताइए, क्या सीओ साहब, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या सिक्योरिटी आपको सरकार इसीलिए पैसे देती है कि आप जंगल पेड़ पौधे, सांप गुज्जर का आप सिक्योरिटी करें? इस मामले में देखा जाए काफ़ी समय हो गया, लंबे समय हो गया है, और लगभग जो है कि यहाँ तमाम फोर्स मौजूद है और धारा 144 चल रहा है जी। और ये बताइए, जैसे अभी खुलासा हुआ है कि प्रेमचंद जो सत्यप्रकाश दुबे परिवार है, वो खंड करने वाला आरोपी नवनाथ मिश्रा निकले हैं। वहीं प्रेमचंद यादव का आरोपी कौन है, इस बात को पुष्टि अभी कोई जाँच, कुछ बातें आप देखिए? तो योगी का निकम्मी पुलिस है ना, योगी हिजड़े के, ये सरकार हिजड़ों की सरकार है, निकम्मी पुलिस है, तो हिजड़े कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकते। मुख्यमंत्री जी हैं जी, तो उस तरह से इनके मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिना बात के, बिना आप कोई साक्ष्य के किसी पर आरोप बना दोगे। 10 दिन हो गया, आपकी पुलिस क्या कर रही है? यादव जी को भी तो पहले हत्या यादव जी को हुई है ना,
तो यादव जी का अभी तक पता नहीं लगा पाए कि यादव जी की हत्या किसने किया। यादव जी वहाँ पर क्यों गए, क्या कारण के किस लिए वहाँ पर गए, विवाद उसी शुरुआत हो जाता है। सुनने में आया है कि फ़ोन करके बुलाया गया। फोन पे बुलाया गया जी। तो फोन करके कोई बुलाएगा तो इस कदर हत्या और मर्डर तो नहीं कर देगा। और वो जो है कि वहाँ पर कोई ऐसे इंसान भी नहीं था जो कि मर्डर में हत्या कर देगा। कौन हत्या किया? नहीं, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि पीछे से वार किया गया है, ठीक है, गिरने से तो हुआ नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि मार तक कोई किसी ने पीछे से मारा है ना, तो किसी ने मारा तो होगा। और सपोज कि सुनने में आ रहा है कि उनके जो बड़े वाले लड़का है वो पंडिताई करने बलिया गए थे जी। तो मैं नहीं, एक सिस्टम बताता है, गूगल बताता है, बलिया से आने में लगभग 3 से 4 घंटा लगता है लगभग, जी। अपनी निजी साधन से। जी। तो ये कौन सी साधन था इनके पास कि 2 घंटे के अंदर अंदर मौजूद हो गए? सवाल ये भी तो होता है ना। दूसरी बात कि कौन ऐसा पंडित जी थे, कौन ऐसा इनके वो थे कि जिनके पास इन्होंने पंडिताई करने गए थे, पूजा करने गए थे, ठीक है, श्राद्ध में। तो उनका घर तो होगा, काल्पनिक नाम तो होगा, किसके नाम से गए थे, किसके घर गए थे, बलिया में गए थे, तो वहाँ पे तो पता होना चाहिए। तो ये पुलिस का जांच के विषय है ना, तो किसके घर गए थे वो बताना चाहिए, उसको बताना चाहिए। आज तक तो बताया नहीं कि हम फलाने का घर हम पूजा करने गए थे, और पूजा करने गए थे तो 2 घंटे में कैसे आ गए? हाँ। सवाल तो ये भी होता है 2 घंटे में कैसे आ गया? क्या लगता है किस नज़र से आप देख रही हैं? देखिए मैं तो ये बोलूँगी कि ये सोची समझी साजिश से पहले से प्लान की गई थी। अच्छा जी। और यादव परिवार का देखिए, यादव परिवार को तो झूठ में फंसाया गया है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि वहाँ तक जाना, पंडित जी के घर जाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते। जिस तरह से उनका पंडित जी का घर है, जंगलों में घर है, इस तरह से इतने उसमें बिना सोची समझे हत्या तो हुई नहीं है। अच्छा, जब प्रशासन के पास जब लोग जाते हैं तो बताते हैं, अपनी पर्चे देते हैं, क्या उसमें कोई जांच वाच तो नहीं चल रहा है सिस्टम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो जाने ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सिक्योरिटी में लगे हैं। अब भाई जब सिक्योरिटी में घर पे हम तो जा रहे हैं, मैं बोली, इन्होंने बोले कि 44 की धारा लगी है। मैं बोली मैं अकेले जा सकती हूँ, तो उन्होंने बोले नहीं आप भी नहीं जा सकते, यहाँ पे कोई है ही नहीं। हाँ। जब यहाँ पे कोई है ही नहीं तो आप क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी में क्यों कर रहे हो? पेड़ का कर रहे हो सिक्योरिटी, पौधे का कर रहे हो, सांप गोजर बिच्छू का कर रहे हो, किसका सिक्योरिटी कर रहे हो? कानून व्यवस्था जब अपनी काम करता है तो जात बात नहीं देखता है, तो क्या लगता है इस मामले पूरे मामले में जात बात चल रही है? देखिए इस पूरे मामले में जात बिरादरी हो रही है। कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? अब कुछ नेताएं हैं जो अपना रोटियां सेक रहे हैं कि जात बिरादरी, निपक्ष, जो कोई भी क्राइम होता है तो निपक्ष की जांच होनी चाहिए। हाँ। लेकिन इसमें अभी तक 10 दिन हो गया, कोई निपक्ष जांच नहीं हुई है। हाँ। बस सिक्योरिटी लगा दी गई है कि इनकी रक्षा करो, इनकी रक्षा करो। हाँ। उनकी यादव जी की 2 बेटियां हैं, 2 या 3 बेटियां हैं, दोनों बेटियां वहाँ पे जाके देखिए किस तरह से माहौल है, कैसे खाएंगी, कैसे रहेंगी, इसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। आजकल के लड़कियाँ कहाँ सुरक्षित है? योगी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कम से कम बेटी की आवाज़ तो सुनो, उसका दर्द सुनो, उस बेटी का दर्द सुनो। उस बेटी का क्या कोई नेता आकर के या योगी जी आकर के अभी गोरखपुर में से आए थे, इन्होंने पूछे? दिन से प्रशासन का चुप बैठी थी, क्यों बैठी थी? घर तो एक दिन में नहीं बन सकता। उस घर पे, जिस यादव जी के घर पे है, लगभग एक साल लगा होगा बनवाने में, जिस तरह से वो बना है। तो क्या एक साल हो गया, क्या पुलिस प्रशासन सोई थी जब अवैध नहीं दिखाई दिया? आज अवैध दिखाई दे रहा है, वो भी मर्डर होने के बाद। तो ये देख सरासर नाइंसाफ़ी है। ये लॉ एंड ऑर्डर के धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। योगी सरकार जो है वो बेलगाम बेघोड़े लगाम इनके अधिकारी हैं। अधिकारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। कहीं भी जाओ, थाने में जाओ, तो जिसके पीड़ित होता है उसके ऊपर FIR हो जाता है, जो गलत काम करता है उसको पैसे लेकर के छोड़ दिया जाता है। मित्रों, अभी मैं फतेहपुर मार्ग पे खड़ा हूँ, यानी कहा जाए यही बगल में ही मुख्य मार्ग है जो उस गांव में जाता है। और ये मैडम मेरठ से आई हुई हैं। मेरठ से आई हैं, सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका नाम है रेणु सिंह। और बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं कि योगी सरकार फेल है, और तमाम अपनी उस बातों में बयां कर रही हैं कि जो पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया, अगर मिलने भी दिया गया तो उस परिवार में नहीं मिलने गया जहाँ मुझे जाना था, मुझे जानकारी लेना था, दुबे परिवार में। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतना है कि वहाँ आप मिल नहीं सकते। इनका मानना यह है कि वहाँ पर जब कोई इंसान नहीं है फिर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर क्यों है। फिलहाल मित्रों, मैं आपको नया अपडेट नए वीडियो के साथ दूंगा। धन्यवाद।